हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं श्वेता मेरा आपके सामने फिर से हाजिर है फिज़िक्स अल्फ़ा चैनल से। आज हम बीएससी फाइनल का फिज़िक्स नैनो फिज़िक्स का टॉपिक करने वाले हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम TEM भी बोल सकते हैं, ऑपरेट ऑन द सम बेसिक प्रिंसिपल एज द लाइट माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, हम इसमें यूज़ करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में काफ़ी हाई एनर्जेटिक पावर होती है, वो अच्छे से सैंपल से हम इमेजिंग भी निकाल सकते हैं। व्हेन यू कैन सी द लाइट माइक्रोस्कोप इज़ लिमिटेड बाय द वेवलेंथ, जो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ में। लेकिन जो TMS में हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एज ए लाइट सोर्स, जिसकी काफ़ी लोअर वेवलेंथ है, जो पॉसिबल कराती है रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छे 1000 टाइम्स बेटर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। The electron emitted by the electron gun are made to fall specimen in the terms of ultra thin film। यानी यहाँ पे हमारे लगा रखा है जिसके कारण हाई रेजोल्यूशन प्रोड्यूस होंगे और इमेज काफ़ी बेटर आएगी। कंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन गन, जो कि हमारी ये है। यहाँ पे हम स्टेबल बीम की हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं बाय द थर्मोनिक एमिशन, जिसके थर्मोनिक एमिशन में हम यूज़ कर रहे हैं टंगस्टन वायर। डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट ही करेगा। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। किसके यहाँ पे हम स्पेसिमेन में हम यूज़ करने वाले हैं इंटरेक्टेड विद स्पेसिमन, इट पासिस थ्रू एंड द इमेज इज फॉर्म। जैसे ही इसके पास गो थ्रू होएगी तो वो क्या होएगा, इमेज बनाएगा। ओके, जो काफ़ी मैग्नीफाइड होएगी। फोकस करवाएंगे बाय इमेजिंग डिवाइस सच एज फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो हम यहाँ पे नहीं विजिबल है फ़िलहाल। ये स्पेसिमेन है जिसको वो इसमें क्या करवाने वाला है, मतलब फोकस करवाने वाला है सैंपल पे। ठीक है। वर्किंग an electron gun at the top of the microscope emit the electron with the travel through the vacuum in the column of the microscope। ये हमारी है, यहाँ पे हमने कुछ लगा रखा है माइक्रोस्कोप वगैरह। ठीक है, ये क्या करेगा, एमिट करेगा, ट्रैवल करेगा वैक्यूम इन द कॉलम, यहाँ से ट्रैवल करने वाला है। ग्लास लेंस फोकस the light in the light microscope and TME use electromagnetic lens to focus। यहाँ पे मतलब लेंसेज वगैरह है जो इस पे क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे फोकस करवा रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं सम इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर करेंगे, डिसअपियर हो जाएंगे कुछ फ्रॉम द बीम। एट द बॉटम ऑफ द माइक्रोस्कोप अनस्कैटर इलेक्ट्रॉन हिट फ्लोरोसेंट, जो स्कैटर नहीं होंगे वो ही क्या होंगे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे होंगे, जो एक शेडो इमेज देगा स्पेसिमेन की, जो हमें डिस्प्ले करेगा उसकी डार्कनेस अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। द इमेज कैन बी स्टडीड डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग द फोटोग्राफिक विद द कैमरा। अब टैम का यूज़ का हम कर सकते हैं, ये इमेजिंग को काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई रेजोल्यूशन में दे सकता है लाइट द माइक्रोस्कोप से। स्मॉल में होते डी ब्रोगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। दिस अनेबल द इंस्ट्रूमेंट यूजर टू एग्जामिन फाइन डिटेल, काफ़ी अच्छी डिटेल स्मॉल और सिंगल कॉलम में दे सकती है, विच इज़ 10,000 स्मॉलर देन क्या होती है रिजोल्यूशन ऑब्जेक्ट इन अ लाइट माइक्रोस्कोप। जो पॉसिबिलिटी होती है ऑफ हाई मैग्निफिकेशन टैम की वैल्यूबल टूल होती है, वाइड रेंज में प्रोड्यूस होती है, इसकी काफ़ी एप्लीकेशन भी है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसका स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप क्या है, एक जेनेटिक नेम है फैमिली ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें शार्प टिप ऑफ मेटल होते हैं, स्कैन किए जाते हैं सैंपल सरफेस में विद द सेस्टर मोड्स जो हमें दे रखी है। SPM को हम बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, जो इन्वेंटेड किया था G बिगनिंग और H होल्डर ने 1982 में। देर आफ्टर SPM एंड लाइक एटॉमिक फोर्स AFM यूज़ हुआ, फिर MFM जो मैग्नेटिक फोर्स यूज़ हुआ था। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम AFM। AFM क्या है, ये हमारा मेथड है सरफेस
टोपोलॉजी को स्केल आंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 से लेकर 100 माइक्रोन तक ये इसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। दिस टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाता है इमेजिंग में सैंपल की ये यूज़ एज ए प्रोब। जो टिप है उसकी रेडियस की 20 नैनोमीटर है, जो काफ़ी अच्छी इमेजिंग देगा। ये काफ़ी फोरमोस्ट बहुत ही यूज़ किया जाता है, मैनिपुलेटिंग किया जाता है, नैनोस्केल्स को इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है सरफेस की में विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल प्रोब। जो इसकी टिप है वो सेवरल नैनोमीटर अब उससे सरफेस का भी फीडबैक मैकेनिज्म ले सकती है, वेरिएशन भी हो सकते हैं। ओके, इसके प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप बेसिक प्रिंसिपल है फाइन शार्प प्रोब, जिसका ऑर्डर है नैनोमीटर में, अटैच किया जाता है सेंटीलीवर में, ठीक है। और ब्रॉड क्लोज काफ़ी क्लोज किया जाता है सैंपल सरफेस में। इसमें वंडर वाल फोर्स लगता है जो काफ़ी वीक होता है बिटवीन द टिप एंड द सैंपल प्रोड्यूस में, जहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है ऑफ द सेंटीलीवर में अकॉर्डिंग टू विद द हुक्स लॉ। द डिफ्लेक्शन जो मेज़र की जाती है लेज़र स्पॉट में काफ़ी रिफ्लेक्ट की जाती है फ्रॉम द टॉप टू कैंटिलीवर इनटू द एरे ऑफ फोटोडायोड्स में। हम और भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। हमने इसमें क्या लिया हुआ है, एएफएम में हमने कंसिस्ट लिया सेंटीलीवर, ये रहा हमारे पास, ये सेंटीलीवर है विद द शार्प टिप ऑफ एंड। द टिप इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन नाइट्रेट विद द टिप साइज। ओके, ये जो टिप साइज है हमारा। द सैंपल इज़ प्लेस्ड ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड द सेंटीलीवर कैन बी मूव्ड इन एक्स वाई प्लेन, यानी इसको हम एक्स वाई डायरेक्शन में मूव किया जाता है। यहाँ पे हम सैंपल रख सकते हैं। फॉर रिकॉर्डिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द टिप ड्यू टू शार्पनेस onto the split diode, the tip is scanned across the sample while remaining almost in contact with। जो सैम्पल रफनेस है उससे पता चल जाएगा टिप वर्टिकल है। corresponding deflection of the cantilever faithful recording in the ratio of signal from the two half waves of the photodiode, यानी two half waves of the photodiodes में हम कर सकते हैं। सोफिस्टिक सिग्नल अलाउ करते हैं इन 3D टोपोलॉजी में, ठीक है। जो टिप को स्कैन किए वो कांस्टेंट हाइट की होनी चाहिए। इसमें थोड़ा रिस्क भी है क्योंकि वो टिप कोलाइड कर जाती है सरफेस के साथ, जो डैमेज प्रोड्यूस करती है। मोस्ट ऑफ केस में ऐसा होता है। मैकेनिज्म इज़ यूज टू एडजस्ट द टिप टू सैम्पल डिस्टेंस फॉर मेंटेनिंग ए कांस्टेंट फोर्स बिटवीन द टिप एंड सैम्पल, इसलिए इसको काफ़ी फोर्स किया जाता है थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। ओके, जो सैम्पल को माउंट किया जाता है विद द पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब। पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब में हमारे पास क्या होती है, इलास्टिक वाइब्रेशंस होते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लस में ट्रांसवर्स, जो मूव किए जाते हैं सैम्पल में इन जेड डायरेक्शन मेंटेनिंग स्टैंडिंग वेव भी बोल सकते हैं हम इनको। इन जेड डायरेक्शन मेंटेनिंग कांस्टेंट फोर्स, जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में मूव होते हैं फॉर द स्कैनिंग। टू मोड्स होते हैं ऑपरेशन में, कॉन्टैक्ट मोड और नॉन कॉन्टैक्ट मोड। एएफएम में टिप कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस बिटवीन द सैंपल एंड द टिप, जो जिसे डिस्प्लेस किया जाएगा टिप में। द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस अलाउ एवोल्यूशन ऑफ द सरफेस फ्रिक्शन, जिससे हमें सरफेस फ्रिक्शन का पता लगता है, और नॉन कॉन्टैक्ट मोड से उसके ओसिलेटिंग का पता चलता है। ओके, मेरिट्स और डीमेरिट्स हम पढ़ लेते हैं। एएफएम है उसमें रिक्वायर नहीं होती है वैक्यूम, सो इट कैन वर्क एम्बियंट और लिक्विड एनवायरनमेंट, दोनों टाइप में एनवायरनमेंट में वर्क कर जाता है। उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसको रीयूज़ किया जाता है। एएफएम एक ट्रू 3D सरफेस प्रोफाइल है। ओके, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ऑसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेफरेंस ऑसिलेशन प्रोवाइड की जा सकती है। तो ओवरऑल एएफएम क्या है, एक हाईली रेजोल्यूशन इमेज प्रोड्यूस करता है जो ऑर्डर होती है 5 नैनोमीटर। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, डोंट गो आउटसाइड। ओके, टेक रेस्ट।
and keep learning. Thank you so much.